हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पहले विटामिन का के बारे में अध्ययन कर रहे थे और पहले वीडियो हम लोगों ने सीखा था कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं। तो हमने सीखा था जल में दो प्रकार का ऐसा विटामिन है जो घुलनशील होता है, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसीलिए हमको दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि वसा में घुलनशील विटामिन एक पार्ट है जिस ए डी ई के ये पार्ट छूट गया था। तो आइए आज हम लोग दूसरे पार्ट में देखते हैं कि वसा में कौन कौन सा विटामिन है जो घुलनशील है। तो मूलतः पहले पार्ट में ही हम लोगों ने देखा था विटामिन का कार्य क्या है। तो उपापचयी क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण। तो ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था कि विटामिन का कार्य क्या है, उपापचयी क्रियाओं का नियमन करता है और क्या करता है, नियंत्रण करता है। फिर हम लोगों ने देखा था विटामिन की खोज। तो हम लोगों ने देखा होगा विटामिन की खोज फंक महोदय ने किया था 1911 में। पूरा नाम भी लिख लिया था, क्या लिख लिया था भैया, कैसिमिर फंक। फिर अगर हम लोग देखें प्रतिपादन किसने किया, तो प्रतिपादन से सवाल पूछेगा। विटामिन का प्रतिपादन हॉपकिंस महोदय ने किया था। किसने किया था बच्चों, हॉपकिंस ने कहा। फिर हमने देखा था विटामिन दो रूपों में है, एक जल में घुलनशील है जिसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। तो जल में कौन कौन से थे, बी और सी। अब बी और सी में हम लोगों ने अध्ययन किया जो विटामिन B1 है, इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। और विटामिन B2 जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लोवीन है, राइबोफ्लोवीन। और जो विटामिन B3 है उसका रासायनिक नाम क्या है, अगर हम लोग रासायनिक नाम में देखें तो नियासीन या निकोटनिक अम्ल है, निकोटनिक अम्ल। और विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। फिर विटामिन B6 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B7 के बारे में भी हम लोगों ने देखा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटीन। फिर विटामिन B9 हम लोगों ने देखा। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है, फॉलिक अम्ल। और विटामिन B12 के बारे में भी हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। तो ये रहा जल में घुलनशील विटामिन जो बी के प्रकार हैं। अब विटामिन सी के बारे में हम लोगों ने देखा था। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है बच्चों, एस्कॉर्बिक अम्ल। इनसे संबंधित रोगों के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा वो वीडियो को मेरे लिंक बॉक्स में जाके देखिएगा, वीडियो बॉक्स में, कि जो जल में घुलनशील विटामिन है वो B1 से लेकर B12 तक हमने पढ़ाया है कि B1 की कमी से कौन सा रोग होता है और कौन कौन से स्रोतों में B1 पाया जाता है। B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। ये पहले पार्ट में है, आप पढ़ा है, आप जाके देखेंगे। और विटामिन सी के बारे में हमने गहन अध्ययन किया था कि विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग है। और इसका स्रोत सबसे ज़्यादा कहाँ है, आंवले में। रोग अगर पूछे तो स्कर्वी रोग, और सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया कहाँ जाता है, तो आंवले में, क्योंकि आंवला सबसे ज़्यादा खट्टा होता है। फिर हम जल के बारे में अध्ययन किए, लेकिन हम लोग आज अध्ययन करेंगे इस वीडियो में, इस पार्ट में, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन है कौन कौन से बच्चे, तो पहला है ए, दूसरा है डी, तीसरा है ई और चौथा है के। 4 प्रकार के ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलकर अपना काम करते हैं। क्या करते हैं, नियमन और नियंत्रण करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का अगर संबंधित सवाल पूछेगा तो पहला तो सवाल ये है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, अगर हम लोग देखें विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है बच्चों रेटिनॉल।
क्या होता है बच्चों? रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। रोग क्या होता है? अगर विटामिन ए की कमी हमारे अंदर हो जाए, अगर विटामिन ए की कमी हमारे अंदर हो जाए तो एक बहुत ही घातक रोग होता है जिसे कहते हैं रतौंधी। रतौंधी मतलब रात को दिखाई ना देना, यानी इस रोग को हम लोग जीरोप्थैल्मिया भी कहते हैं, जीरोप्थैल्मिया, या इसे रतौंधी कहिए या इस रोग को जीरोप्थैल्मिया कहिए। ये दोनों रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। या इसी रोग के कारण हमारे त्वचा में क्या होता है? परिवर्तन आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि विटामिन ए की कमी होती है। स्रोत अगर आपसे पूछे विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है, तो मूलतः विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है बच्चों? गाजर में पाया जाता है, हरी सब्जियां में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, और ऐसे विभिन्न चीज़ें हैं जहाँ पे हमको विटामिन ए की पूर्ति होती है। लेकिन सबसे सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया कहाँ जाता है? गाजर में पाया जाता है। आइए सीखते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी क्या कहता है? विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं बच्चों? रासायनिक नाम। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। क्या नाम है बच्चों? कैल्सीफेराल। विटामिन डी को रासायनिक नाम के रूप में कैल्सीफेराल के रूप में जाना जाता है। और इससे रोग क्या होता है? एक रोग होता है जिसका नाम है सूखा रोग। सूखा रोग। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा सूखा रोग क्या है? सूखा रोग हड्डियों में होता है बच्चों। जैसे हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, एकदम मुलायम हो जाती है, और आपको चोट लगता है तो हड्डियां क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि आपके अंदर विटामिन डी की कमी होती है। बायोलॉजिकल भाषा में इसे ही आस्टिया मलेशिया रोग कहते हैं। आस्टिया मलेशिया क्या रोग कहते हैं बच्चों? आस्टिया मलेशिया के नाम से जानते हैं। मलेशिया कहीं या मैलीसिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। आस्टिया मैलीसिया भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको। तो जो विटामिन डी है, अगर इसकी कमी मानव शरीर में हो जाए तो सूखा रोग हो जाएगा, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस या आस्टिया मैलीसिया के नाम से जानते हैं। स्रोत क्या है हम जानते हैं, ये तो सब आपको पता ही होगा। सूर्य का प्रकाश। सबसे सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी कहाँ मिलता है? तो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें विटामिन डी की प्रतिपूर्ति बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। इसके अलावा मक्खन खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, आदि चीज़ें हैं जिसमें विटामिन डी की पूर्ति होती है। आइए सीखते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई क्या कहता है भैया? विटामिन ई सेम है। इसका रासायनिक नाम अगर आपसे पूछे तो आप क्या बता सकते हो? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेराल। क्या होता है बच्चों? टोकोफेराल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल। और विटामिन ई की कमी अगर हमारे अंदर हो जाए या किसी भी मनुष्य के अंदर हो जाए तो उसके अंदर एक रोग होता है जिसे कहते हैं जनन क्षमता में कमजोरी। या विटामिन ई की कमी से ही लिख सकते हैं कोष्टक में बाझपन, फर्टाइल रोग। फर्टाइल रोग मतलब बाझपन मतलब समझते हैं ना। कई ऐसे लोग होते हैं जिनका बच्चा नहीं होता है, अर्थात बाझपन की कमी हो जाती है और जनन क्षमता में कमजोरी आ जाती है, जननांगीय पेशियों में कमजोरी आ जाती है, जिसके कारण वो बाझपन के शिकार हो जाते हैं और उनका बच्चा नहीं हो पाता है। तो किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। पाया कहाँ जाता है? स्रोत क्या है विटामिन ई का? स्रोत है सबसे ज़्यादा अंकुरित दाने। जहाँ अंकुरण वाले दाने होते हैं यहाँ लिख सकते हैं अंकुरित दाने। अंकुरित दाने मतलब ऐसे जैसे आप चने होते हैं ना, उसको भिगो के खाते हो, जब उसका अंकुरण हो जाता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ई। और यहाँ लिख सकते हैं सोयाबीन। सोयाबीन एक ऐसा पोषक पदार्थ है जिसको खाने से विटामिन ई नहीं बल्कि विटामिन बी से संबंधित, जो यहाँ आपने देख रखा है, विटामिन बी से लेके विटामिन B12 तक, तो सोयाबीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको खाने से विटामिन ई की प्रतिपूर्ति तो होती है, प्लस विटामिन बी की भी पूर्ति हमारे शरीर में होती है। तो हमने देखा A, D, E और लास्ट में बचा है विटामिन के। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के से कौन सा रोग होता है। इधर थोड़ा रब कर लेते हैं।
विटामिन के बारे में। विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम आपसे पूछेगा। विटामिन के से कौन सा रोग होता है और इसमें स्रोत क्या है, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो विटामिन के की पूर्ति करते हैं। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन या फिलिप्क्विनोन के नाम से जाना जाता है विटामिन के। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का न जमना। मतलब कह सकते हैं जब आपको कभी चोट लगता है तो आप देखो लगातार बहने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद में थक्का बनता है। लेकिन अगर किसी के अंदर विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, लगातार आपके शरीर से रक्त निकलता रहेगा। तो अब इसके स्रोत क्या हैं? स्रोत सबसे ज़्यादा विटामिन के पाया कहाँ जाता है? तो आंत के बैक्टीरिया में, आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, जो आंत होती है ना, इंटेस्टाइन, छोटी आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत में बैक्टीरिया के, बड़ी आंत के कोलन में इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, जो हमारे विटामिन के का क्या करता है? सहभोजिता प्रदर्शित करता है। तो अर्थात आंत के बैक्टीरिया में विटामिन के की प्रतिपूर्ति होती है। हरी सब्जियों में पाए जाते हैं, अंडे में पाया जाता है विटामिन के, सोयाबीन में पाया जाता है। ऐसे कई विभिन्न पोषक पदार्थ हैं जहाँ पे विटामिन के की पूर्ति होती है। तो ये रहा आपका विटामिन से संबंधित रासायनिक नाम, रोग और स्रोत। पहले पार्ट को अगर आप देखेंगे उसमें आपको विटामिन बी से संबंधित रोग और उसके स्रोतों से सवाल मिल जाएंगे, विटामिन सी भी उसी में है। और दूसरा पार्ट में वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार का होता है, ए, डी, ई, के, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और नेफ्थोक्विनोन। तो हमने सीखा इस वीडियो में वसा में कौन कौन से विटामिन हैं जो घुलनशील है। आगे एक नए वीडियो में मिलेंगे, एक नए जानकारी में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।